गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूथ स्टडी में आपका स्वागत है। फर्स्ट रिवीजन सेट नंबर 2 एमसीक्यू 70 क्वेश्चन के साथ हम लोग अपना चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पटल पे आर लगभग के बीच उभरे। तो हम लोग जानते हैं भारतीय पटल पे आर लगभग 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के वो लोग बीच उभरे हुए थे। इसमें ए बी सी डी में कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर कब भारत आए थे? आर लोग जो थे भारत में कब आए थे? तो अभी देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आर लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर लोग भारत में मध्य एशिया से आए हुए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर भारत में किस रूप में आए थे? तो आर भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए हुए थे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो जैसे कि पता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सब 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, दूसरा का सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वेदिक आर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, किसका था? तो वो सरस्वती का था। किसका था? सरस्वती का था। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना की गई। शास्त्रीय क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो वो सामवेद में की गई है। चलते हैं सूची 1 सूची 2 से मिलान करते हैं। कह रहा है ए में दिया हुआ है ब्राह्मण, तो सूची 2 में कौन मिलेगा? तो वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का ज्ञान। ठीक है, 3 हो गया। उपनिषद, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन है। अथर्ववेद, अथर्ववेद जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या किया गया है। और डी ऋग्वेद कह रहा है कि अवस्था के साथ भाषा में समानता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 देखते हैं ऑप्शन कौन में है। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि वैदिक युग में लोग तांबा का प्रयोग करते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता है, की जड़ें थी? तो वो किसकी जड़ें थी? वो ऋग्वेद काल की थी। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसको कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है मनु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनु। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मनु, को हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो किसने लिखा मिताक्षरा? या विज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक युग में कह रहा है कि वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा ज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी या अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका होता वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ऑप्शन डी हो जाएगा। माफी चाहेंगे। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो चलते हैं देखते हैं भारत में कौन कौन पहले। सबसे पहले कौन आए? वो आ रहा है, ठीक। उसके बाद कौन आए? यूनानी आए। उसके बाद कौन आए? कुषाण आए। उसके बाद हुण आए। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 4 2 1 कौन सा है ऑप्शन में? 3 4 2 1। तो ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट स्तंभ पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जैसे जानते हैं कि स्तंभ पुराण में गढ़वाल लोग को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट शब्द निश का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग किया गया। तो हम लोग पहले वैदिक युग में जो था निश का, वो प्रयोग किया जाता था किसके लिए? तो आभूषण के लिए किया जाता था। और वही इसको बाद में क्या अर्थ हुआ? तो वो सिक्का का अर्थ हो गया। निश का प्रयोग बाद में वो सिक्का के रूप में प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? वो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो इंद्र किसका ईश्वर थे? वर्षा एवं वज्र के। ऑप्शन सी। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? वो अग्नि थे। अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जैसे आप लोग को पता है कि सत्यमेव जयते मुकुट निषद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? मुडकोप निषद से। किससे लिए गए हैं? मुडकोप निषद से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। जैसे कि टोटल वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। उपनिषद कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 है। पुराणों की संख्या किसमें कितना हो गया? 18। टोटल आप लोग जानते हैं कि वेद 4, वेदांग 6, उपनिषदों की संख्या टोटल 108। आप लोग ये सब लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अभी जैसा एनटीपीसी का एग्जाम पूछ रहा है, इस सब क्वेश्चन जो आपको 70 MCQ करा रहे हैं उसमें से देखिएगा बहुत क्वेश्चन टच करेगा, किसी न किसी शिफ्ट में टच करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। 3 मंडल में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें प्राकृतिक की उपासना थी। नेक्स्ट को चलते हैं।
ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। नेक्स्ट चलते हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित में संबंधित है। तो 4 आश्रम किससे संबंधित है? तो 4 आश्रम चलते हैं, देखते हैं। जीवन के चरणों से संबंधित है। किससे है? तो जीवन के चरणों से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। दोस्तों ये जो व्रीहि है ना, इसी को याद रखिए। वैदिक साहित्य में व्रीहि को शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वह चावल के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? चावल के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पाणिनि जो है भाषा और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो आर्य समाज टोटल 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? तो टोटल 4 में विभाजित था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो बुद्ध शब्द का क्या मतलब होता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखना है कि इसमें से 3 सही है, जो गलत है उसी को हम आंसर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सही बात है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। ठीक, देखेंगे। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये भी सही बात है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये भी बात है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, या नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप लोग जानते हैं जैसे कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वो बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया गया है वह कहाँ दिया गया? श्रावस्ती में दिया गया। किस कहाँ दिया गया? श्रावस्ती में गया। सबसे ज्यादा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया है और सबसे ज्यादा कहाँ दिया गया? तो श्रावस्ती में दिया गया है। नेक्स्ट, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, त्रिपिटक त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। तो किसका है? तो यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। माफी चाहेंगे। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो वह सुत्त पिटक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध के उपदेशों का, देखिए यह क्या कर, बुद्ध के उपदेश, जो बुद्ध उपदेश दिए थे, तो उनका जितना उपदेश दिए थे उनका संग्रह एक बुक में किया गया है। वो कौन सा बुक में किया गया है? तो सुत्त पिटक में किया गया है।
बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन, यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि किसका? शिक्षा का वर्णन। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? तो यह त्रिपिटक में है। किसमें है? त्रिपिटक में है। निम्नलिखित में बुद्ध का समकालीन कौन था? तो ऑप्शन से देखेंगे कि कौन कौन ऑप्शन दिया है। चलते हैं, चेक करते हैं। मोजेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद और इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया है कन्फ्यूशियस, जो उस समय चीन में ये कन्फ्यूशियस थे और बुद्ध का समकालीन थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट, सांची किसी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है बुद्ध का कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो वो कहाँ बनाए जाते हैं? चलते हैं, बुद्ध के अवशेषों पे, सही है। बुद्ध के बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पे, ये भी सही है। संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पे, ये भी सही है। बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पे, ये भी सही है। इसका मतलब इसका उपयुक्त सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सही हो जाएगा। यह चारों जो है मेरा ऑप्शन सही है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, जो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किससे? विचारों और चरित्र की शुद्धता पे। विचारों और चरित्र की शुद्धता पे। नेक्स्ट ऑप्शन, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। चतुर्बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो शाखों में बढ़ गई, एक हीनयान, दूसरा महायान। आप याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, एक हीनयान, एक महायान। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अन्योष्टि संबंधी टीले क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंध जो अर्धगोलाकार रहता है, अन्योष्टि संबंधी, जो अर्धगोलाकार बौद्ध धर्म में टीला बना रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवन संप्रदाय के संपादक मैथिली गोसाल थे। कौन थे? मैथिली गोसाल थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वह ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी हमारे 24वें थे, जो कि, और 23वें पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट, महावीर ने में निवार प्राप्त किया था। तो कहने का इनका क्वेश्चन का मतलब है कि महावीर ने कब निवार प्राप्त किए थे? तो महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निवार प्राप्त किए हुए थे। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में जैन धर्म के असली संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। जिसे यह यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वर्धमान स्वामी, वो भी सही है, उन्हीं का नाम है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट,
जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लिखित किया गया है। तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को, यहाँ जो पूर्ण ज्ञान है ना, जैन में पूर्ण ज्ञान को कौवल कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन अवश्य रूप से निम्नलिखित से विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे? चलते हैं देखते हैं। ब्राह्मण के रिवाजों एवं औपचारिकताओं के, इसके ये लोग दोनों लोग विरुद्ध थे। नेक्स्ट, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने अपने शासनकाल में बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है। किससे है? अहिंसा से। किससे है? अहिंसा से। किससे? अहिंसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगध के बारे में कुछ जानकारी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का कौन सा शासक जो बुद्ध का समकालीन का, तो वो हम लोग भी थोड़ा देर पहले देखे हुए थे कि बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। नेक्स्ट, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहते हैं। किस क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? वैशाली में बनाई थी। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं दोस्तों। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो प्राचीन काल में राजधानी उज्जैन जो था, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो अवंती का राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। क्या है? पाटलिपुत्रा है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? तो हम लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था? 326 ईसा पूर्व भारत पे आक्रमण किया था। चलते हैं देखते हैं। तो ईसा से 326 वर्ष पूर्व। हाँ ठीक है, यही को आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व जो सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, तो उस समय भारत का कौन सा वंश था? तो उस समय भारत का नंद वंश था। कौन सा वंश था? नंद वंश था। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो बेबीलोन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निहित पूर्वी सीमा थी? तो सिकंदर महान की जितनी सेना थी ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, और वहीं से सिकंदर क्या काम किया कि एक स्थल सीमा से अपने सेना को भेजा और एक जल से अपना दोनों सेना को भेज दिया। दो भागों में सिकंदर की सेना दो भागों में बढ़ गई थी, एक स्थल सीमा से गई, एक जल सीमा से गई। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ब्यास नदी। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का जनक कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। शिष्ट है। ओके दोस्तों, टोटल आप लोग का 70 MCQ करा दिए फास्ट रिवीजन में। अब नेक्स्ट वीडियो
आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहा, आप लोग का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डालेंगे। मौर्य साम्राज्य में टोटल 100+ क्वेश्चन डालेंगे और आप लोग की थोड़ा सहायता चाहिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो हम आप लोगों के सामने लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी हम वीडियो बनाएं आप लोगों को फर्स्ट वहाँ पे आप लोग के यहाँ चला जाए। ठीक है दोस्तों, ओके।